हेलो स्टूडेंट्स, हमारे पास में एक क्वेश्चन गिवन है। क्वेश्चन है एन एल्यूमिनियम स्फीयर। जो स्फीयर हमें गिवन है वो एल्यूमिनियम का है, जिसका मास हमें दिया हुआ है 47 ग्राम, इज एट 100 डिग्री सेल्सियस, एंड इट इज देन ट्रांसफर टू 140 ग्राम ऑफ 140 ग्राम कॉपर कैलोरीमीटर containing 250 gram of water at 20 degrees Celsius, and temperature will rise by 3 degrees Celsius. So now find out the specific heat of aluminium. अगर हम यहाँ पर देखें इस क्वेश्चन के अंदर, तो जो टेम्परेचर है, टेम्परेचर ऑफ एल्यूमिनियम स्फीयर is given 100 degrees Celsius, and temperature of water is given 20 degrees Celsius, but finally temperature of water rises by 3 degrees Celsius. So after gain heat temperature of water will become 23 डिग्री सेल्सियस. इट मींस जो एल्यूमिनियम है वो अपनी हीट लॉस्ट करके 100 डिग्री सेल्सियस से पहुंच जाएगा कहां पर, 23 डिग्री सेल्सियस पे, और जो वाटर है वो 20 डिग्री से पहुंच जाएगा कहां पर, 23 डिग्री सेल्सियस पे. इट मींस वी कैन राइट, वाटर के लिए अगर बात करें तो वाटर जो है और कैलोरीमीटर जो है वो 20 से 23 डिग्री सेल्सियस पे पहुंच जाता है, और जो एल्यूमिनियम का स्फीयर है वो 100 से 23 डिग्री सेल्सियस पे पहुंच जाता है. इट मींस कि यहां पर अगर चेंजिंग देखी जाए तो यहां चेंजिंग 3 डिग्री की आ रही है, एंड यहां पर चेंजिंग 77 डिग्री सेल्सियस की है. ठीक है. नाउ वी कैन अप्लाई प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री. तो अप्लाई प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री. According to principle of calorimetry, here temperature of aluminum is 100 degrees Celsius, so it will lose heat. So we can write heat lost by aluminium, and here temperature of copper calorimeter and water is 20 degrees Celsius. So copper calorimeter and water will gain heat. So heat gain by water and copper. Heat lost by aluminium, so we can apply formula M aluminium C aluminium delta theta. Heat gain by copper, so we can apply M copper C copper into delta theta plus M water C water delta theta. Now mass of aluminium is given 47 gram. Now you can convert gram in kilogram, because specific heat is given joule per kg per Kelvin. अगर ये कैलोरी में हमें गिवन होती, कैलोरी पर ग्राम केल्विन में, तो हम यहाँ पर इसको ग्राम में पुट कर लेते. नाउ वैल्यू ऑफ सी एल्यूमिनियम we will find डेल्टा थीटा. एल्यूमिनियम का जो टेम्परेचर है वो 100 से 23 पहुंचता है, सो चेंज इन टेम्परेचर विल बी 77. दिस इज चेंजेस 77 डिग्री सेल्सियस है. अगर आप केल्विन में भी कन्वर्ट करोगे तो 100 को पहले 100 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करोगे तो 373 केल्विन देगा. 273 प्लस 100 करोगे आप, ठीक है, तो ये आपको दे देगा 373. और यहाँ पर जब 23 को आप ऐड करोगे 273 के अंदर, तो ये आपको देगा 396. सो फाइनली अगर डिफरेंस निकाला जाए तो 77 केल्विन मिल जाएगा. एम कॉपर, वैल्यू ऑफ एम कॉपर इज गिवन 250. एम कॉपर इज गिवन 140 ग्राम. मास ऑफ कॉपर इज गिवन 140 ग्राम. Mass of copper is given 140 gram. Mass of copper is given 140 gram.
So put value of mass of copper 140 gram. C copper, value of C copper is 386. Now this also in kg. Convert mass gram in kg. Delta theta will be 3 केल्विन. डेल्टा थीटा विल बी 3 डिग्री है. अगर आप इसको भी पहले केल्विन में लिखोगे, इसको भी केल्विन में लिखोगे, तो चेंज इन टेम्परेचर भी केल्विन में 3 आएगा. क्योंकि चेंज लिख रहे हैं तो इतना फर्क नहीं पड़ेगा यहाँ पे. मास ऑफ वाटर इज 250. मास ऑफ वाटर इज 250. सी वाटर विल बी 4184 in joule per kg per Kelvin, and delta theta will be 3. Now solve. 1000 will cancel out with 1000. ठीक है. Final answer will be, final equation will become final equation will become 47 into 77 C aluminum is equal to 140 into 386 into 3 into पुट कर दिया है हमने सी कॉपर भी, प्लस 250 into 4184 into 3. Now solve this equation and find out value of C aluminum. You will get nearly 911 joule per kg per Kelvin. So right answer will be A, option first. Right answer will be option first. Right answer will be option first. Thank you.